गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि जो एथिल एस्टोएस्टेट है उसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है, संश्लेषित अनुप्रयोग है, उनमें हम कुछ रिएक्शन पढ़ ली थी, कुछ उपयोग पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट वसी अम्लों का संश्लेषण, सेकंड पढ़ा था डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण, उसके अंदर हमने 2 पोर्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, इसी के बाद में हमने पढ़ा था गामा कीटोनिक अम्ल पढ़ा था, असंतृप्त अम्लों का निर्माण पढ़ा था, ये पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिफ्थ कीटोनों का संश्लेषण। कीटोनों का संश्लेषण अभी हमने पढ़े थे एसिड अम्लों का संश्लेषण। क्या पढ़ा था? अम्लों का संश्लेषण। अब पढ़ेंगे अपन कीटोनों का संश्लेषण, जिनमें क्या होते हैं, कीटोनी समूह होता है, वो होते हैं कीटोन। ठीक है, तो कीटोनों के संश्लेषण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इसका हम संश्लेषण करेंगे। ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन है, इसकी पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसकी CH3 CO, ये तो कीटोन हो गया, CH2 CH3, ये कीटोन, ये मेथिल और ये एथिल, तो एथिल मेथिल कीटोन, ये कंपाउंड हमें बनाना है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या लेंगे? एथिल एस्टोएस्टेट लेंगे। ठीक है, तो देख लो, रिएक्शन देख लो पहले। CH3 CO CH H CO OC2H5, ये आपका क्या है? एथिल एसिटोएस्टेट AAE। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अपन को? CH3CO, ये है CH3CO, ये आ रहा है CH3COC, ये कार्बन तो आ गया अपन के पास, इतना तो आ जाएगा CH3COC। ठीक है, अब इस C के बाद में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इसको हटाना और इसके स्थान पे क्या करना अपन को? ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या लाना है अपन को? एक CH3 एक्स्ट्रा लाना है, तो वो CH3 कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3CO CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से H निकालना पड़ेगा, C2H5 O माइनस Na प्लस। ठीक है, ये क्या करेगा? ये यहाँ से H निकालेगा, तो C2H5 OH निकल गया, क्या बन जाएगा? CH3 CO CH माइनस Na प्लस CO OC2H5, ये आ गया। इसके बाद में क्या मिलाना पड़ेगा अपन को? ये ले लो CH3 I ले लो, CH3I ले लिया मैंने, तो क्या निकल जाएगा? NaI CH3 जुड़ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH CH3 जोड़ दो, CH3 CO OC2H5। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? बना क्या रहे? कीटोन। कीटोन बना रहे ना, तो कौन सा जल अपघटन होगा? कीटोनी जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन। ठीक है, कीटोनी जल अपघटन में क्या होगा? एक ही अणु काम में आएगा जल का, यह जाएगा HOH, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा और एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, कीटोनी जल अपघटन देख लेना पिछले वाले वीडियो में, जो भी हमने पीछे पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो,
ये लाइन है, इसकी इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, बीच वाले बीच में रहेंगे और साइड वाले, तो ये हो गया CO2। तो एक तो निकल जाएगी आपकी CO2 प्लस C2H5OH, C2H5OH, और ये बच जाएगा CH3CO, CH3CO, इसके बाद भी आ जाएगा CH और H, CH2, बचा क्या, ये आ गया, इसके बाद में CH3। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। यही बनाना है अपन को एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। दूसरा नाम भी लिख सकते हो इसका, क्या नाम है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 2 पे क्या है, कीटोन है, कीटो समूह ऑन लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोनी समूह है, तो 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गया, ऑन लगाते हैं तो ब्यूटेनॉन हो गया। या तो इस नाम से पूछ ले या इस नाम से पूछ ले। तो ये आपका संश्लेषण हो गया एथिल मेथिल कीटोन का। सबसे पहले क्या करेंगे, एथिल एस्टोएस्टेन लेंगे, उसको प्रबल सार की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, सोडियम लवण, सोडियम लवण की रिएक्शन करवाएंगे CH3I, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, मोनोमेथिल डेरिवेटिव। एक ही मेथिल जुड़ रहा है, मोनोमेथिल डेरिवेटिव का कीटोनी जलव गठन कराओगे तो क्या बन जाएगा, इसका कीटोनी जलव गठन कराए क्या बनेगा, ये बनेगा एथिल मेथिल कीटोन प्लस एथेनॉल प्लस CO2। तो हमें बनाना क्या है, ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी एथिल मेथिल कीटोन के निर्माण की। इसके बाद भी हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, ये 5th के अंदर ही चल रहा है आपकी, ठीक है। ये आपकी यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट में ही है, सिंथेसिस वाया इनोलेट। पहले थी, मतलब 2017-18 के अंदर ये यूनिट में थी, 3rd यूनिट के अंदर, ठीक है। और 2018 19 20 है ना, इसके अंदर ये आएगी आपकी फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट यूनिट ही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गई एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। सेकंड कंपाउंड का संश्लेषण करेंगे, मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, ठीक है। पहले इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो CH3CO, अभी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था एथिल मेथिल कीटोन, ये पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो एथिल जुड़ा हुआ है और मेथिल जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, एक तो मेथिल जुड़ा हुआ है और द्वितीयक ब्यूटिल, 2 जुड़े हुए हैं। तो ये कीटोन हो गया आपका, ये मेथिल हो गया, है ना, और ये C2H5 ये एथिल हो गया। इस तरीके से ये भी इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उनके 2 ग्रुप है, ये तो कीटोन हो गया, ये तो कीटोन हो गया, इधर जोड़ दिया मैंने मेथिल, इधर उस तरफ जोड़ेंगे द्वितीयक ब्यूटिल, मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल समूह जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा CH, CH2, CH3, CH3। ओके, ये हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है जो कि कीटोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल हो गया, ये क्या हो गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल, ये हो गया मेथिल हो गया। तो हमें बनाना है इस कंपाउंड को। नॉर्मली रूप से ये तो आ जाएगा आपके, ये इतना तो आ जाएगा ऐसे,
हमें क्या जोड़ना है इस कार्बन पे, एक तो एथिल जोड़ना और एक CH3 जोड़ना है, ये दो चीजें जोड़नी है अपन को। तो रिएक्शन में देख लो आप, रिएक्शन देख लो, CH3 CO CH2 CO OC2H5, दैट्स एथिल एस्टोएस्टेट। वही प्रोसेस चलती है, सेम प्रोसेस, ठीक है। AAE, वही स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, C2H5O माइनस Na प्लस, यहां से क्या निकल जाएगा H प्लस, तो क्या आ जाएगा C2H5OH बाहर निकल गया, बच गया माइनस, तो यह आ जाएगा CH3 CO CH माइनस Na प्लस CO OC2H5। अब हमें क्या करना है, देखो पहले जोड़ना है ये, बाद में ये जोड़ना है, क्योंकि ये प्राप्त करने के लिए हम क्या लेंगे, कार्बोकेटाइन लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे जैसे अपन ने लिया था RX, तो यहाँ पे क्या लेंगे, R का मान एक तो ये हो जाएगा, R का मान एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं RX, कौन सा ले जिससे ये प्राप्त हो जाए, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 I ले लिया, ठीक है। अगर मैं ये ले लेता हूं CH3I, दोनों साथ ले होगा तो रिएक्शन पहले कौन करेगा, ये करेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। ये ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है। तो ज्यादा क्रियाशील ये मैंने पहले बता दिया था। ये रिएक्शन वैसे इसकी रिएक्शन पहले भी आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, पहले ये करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा NaI, इसके बाद में ये बन जाएगा आपका CH3 CO CH, नीचे आ जाएगा CH2 CH3 CO OC2H5, ये आ गया। इसके बाद में ये जुड़ गया, ये वाला समूह जुड़ गया। अब एक CH3 और जोड़ना है, इस हाइड्रोजन को उठाना है। तो इस हाइड्रोजन को उठाने के लिए वही प्रोसेस, C2H5O माइनस Na प्लस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, यहां से H निकल जाएगा, H निकल गया, प्लस के रूप में क्या आ जाएगा, माइनस C2H5OH आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा वापस CH3 CO, यह आ जाएगा C माइनस Na प्लस और यह आ जाएगा CH2 CH3, यह आ जाएगा CO OC2H5, ठीक है। ये बन गया, सोडियम लवण है। इसके बाद में ये CH3 जोड़ना है तो क्या लेना पड़ेगा, CH3I, CH3I तो NaI, I और NaI हो जाएगा, CH3 से जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके CH3 CO CH3, ये CH2 CH3 CO OC2H5, ये हो गया। अब क्या करना अपन को, जल अपघटन करवाना है। कौन सा, कीटोन प्राप्त कर रहे हैं तो कीटोनी जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन। कीटोनी जल अपघटन डाइल्यूट बेस में होता है या डाइल्यूट एसिड में, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो दोनों में से। तो यहाँ पे एक ही जल का अणु काम में आएगा। कैसे आएगा, देखो HOH, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया और ये टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा CO2, एक तो निकल गई CO2 प्लस C2H5OH, C2H5OH, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, CH3 CO, CH3CO, ये आ जाएगा C और ये H आ जाएगा तो CH, इधर आ जाएगा CH2 CH3, CH2 CH3 और इस कार्बन पे ये बच जाएगा CH3। ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, हमें प्राप्त होना है
ये प्राप्त करना है मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, ये वाला। तो ये वाला ये है, इसका नाम हो गया मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। दूसरा नाम लिख लो इसका, दूसरे नाम से भी हो सकता है। इधर से आएगा 1 2 3 4 5, तो 2 पे कीटोनिक समूह है और 3 पे मेथिल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मेथिल 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन। पोजीशन 2 पे क्या है, ऑन, कीटोन समूह है, 5 कार्बन है। या तो इस नाम से आ जाए या इस नाम से आ जाए, किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है कि एथिल एस्टोएस्टेट से मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन को कैसे बनाओगे, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट है, तीसरा पढ़ेंगे अपन डाई कीटोनों का संश्लेषण। डाई कीटोन का संश्लेषण, डाई कीटोनों का संश्लेषण। डाई कीटोन्स जैसे आपने पढ़ा होगा, CO इधर R जोड़ दिया, इधर R जोड़ दिया, 2 कीटोनिक समूह है, तो अल्फा डाई कीटोन हो गया। तो हमेशा याद रखना, एथिल एस्टोएस्टेट से अल्फा डाई कीटोन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके द्वारा एथिल एस्टोएस्टेट से हम डाइकीटोन का निर्माण करेंगे तो 2 कीटोनों के मध्य कम से कम 1 कार्बन जरूर आएगा, जबकि इसमें क्या है, ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट की स्थिति इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एथिल एस्टोएस्टेट से हम अल्फा डाइकीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, केवल हम स्टार्ट करेंगे बीटा डाइकीटोन से। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे बीटा डाइकीटोन का निर्माण। बीटा डाइकीटोन का निर्माण, इसकी स्ट्रक्चर देख लो पहले। CH3 CO CH2 CO CH3 अल्फा बीटा। अगर इसके सापेक्ष लेते हो तो इसका निकटवर्ती कार्बन अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, तो बीटा पोजीशन पे कीटोन है और एक कीटोन ये है, तो ये हो गया आपका बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन, ठीक है। तो 2 कीटोनों के मध्य 1 कार्बन जरूर आता है, कब, जब हम डाइकीटोनों का निर्माण करें, किससे, इससे, तो 1 कार्बन जरूर आएगा। इसलिए 1 कार्बन जरूर आएगा, तो ये अल्फा डाइकीटोन के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अल्फा डाइकीटोन में दोनों कीटोन डायरेक्टली जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे आप देख सकते हो। ओके, अब बनाएंगे ये कंपाउंड हम। देखो बनाना कैसे है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे, ये चीज जोड़नी है अपन को। क्या जोड़ना है, CH3CO, ये जोड़ना है। ओके, तो यहां पे ले लेते हैं अपन CH3 CO CH H CO CH3 OC2H5, ये आ गया AAE। ये हटाना है, इसके स्थान पे क्या लाना है, ये वाला समूह लाना है, और ये अपने आप हट जाएगा जब आप अपघटन करवाएंगे। तो यहां पे पहले इसको हटाएंगे, C2H5O माइनस Na+, क्या आ जाएगा C2H5, वही प्रोसेस है, बार बार रिपीट हो रही है ये चीज, है ना। तो यहां से H निकल गया, यह माइनस आ जाएगा, CH3 CO
CH3CO CH माइनस Na प्लस CO OC2H5। ओके, अब क्या होगा देखो, ये जोड़ना है अपन को। ये जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3CO Cl ले लिया। क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण या हम कर सकते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण कब होगा, जब हम क्या ले, RCOX, RCOX, है ना। अब R के स्थान पे हमने क्या लिया है, CH3 लिया है, तो क्या हो जाएगा, एसिटिलीकरण। अगर R के स्थान, ये CH3 के स्थान पे क्या ले ले, R ले ले, तो क्या हो जाएगा, एसिटिलीकरण। तो दोनों सेम ही है, वही प्रोसेस है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे R है, यहाँ पे CH3 है। R एक CH3 होता है, ठीक है, ओके। अब हम ले रहे हैं CH3COCl, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं R, तो भी कौन सा कीटोन होगा, ये बीटा डाइकीटोन होगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 कर दूं तो भी ये बीटा डाइकीटोन होगा। तो आप कोई सा भी कर सकते हो इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके CH3COCl, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये Cl और ये Na, NaCl क्या निकल जाएगा बाहर, बच गया क्या, देखो CH3CO CH क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ से CO CH3, ये जुड़ गया। बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, OC2H5। क्या करो, इसका कीटोनी जल अपघटन कर दो। क्या कर दो, कीटोनी जल अपघटन हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये लो, इसको यहां से काट दो, ये कट गया। यहां से क्या निकल गया, CO2 निकल गया, यहां से CH और H CH2 हो गया, ये C2H5OH हो गया। तो यह निकल गई ये CO2 प्लस C2H5OH प्लस क्या बच रहा है, CH3CO CH2 CH3CO CH2 CO CH3 बढ़ गया, ठीक है। ये आपका कंपाउंड तैयार है, CH3 बन गया ना कंपाउंड, बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन क्या बन गया, बीटा डाइकीटोन, ओके। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 और 4 पोजीशन पे 2 कीटोन है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पेंट 2 4 डाई ऑन, ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, ऐसे भी, पेंट 2 4 डाई ऑन, पेंटेनोन हो गया। या फिर हम ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2 4 डाई पेंटेनोन, ठीक है। ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। 2 कीटोन है पोजीशन 2 और 4 पे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2 और 4 पे 2 कीटोनी है, तो यहाँ पे पोजीशन शो हो गई। इस प्रकार हमारे को बीटा डाइकीटोन का क्या हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है, ठीक है, सफाई से करनी है, ओके, क्लियर।
कीटोनों का संश्लेषण उसमें हो गया एथिल एथिल कीटोन, द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, बीटा डाई कीटोन, 3 हो गए। फोर्थ है आपका, इसी के अंदर हम फोर्थ पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कौन सा था आपका, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट हो गया एथिल मेथिल कीटोन, सेकंड मेथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, ठीक है। तीसरा कौन सा था, बीटा डाई कीटोन, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे अपन कौन सा, एसीटोनिल एसीटोनिल एसीटोन, या बोल सकते हो गामा डाई कीटोन, गामा डाई कीटोन, ये पढ़ेंगे अपन। कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला एसीटोनिल एसीटोन या गामा डाई कीटोन। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, CH3 CO CH, ठीक है, CH2 CO CH3, ये हो गया। इसके बाद में CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, गामा डाई कीटोन। ये तो हमें ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये प्राप्त हो गया, ऐसा का ऐसा ही ये प्राप्त होगा। इसका मतलब ये जिससे प्राप्त हो रहा है वो भी, ये भी उसी से प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 अणु लेने पड़ेंगे, ये हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है किससे, एथिल एस्टोएस्टेट से, तो ये भी एथिल एस्टोएस्टेट से ही हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो एथिल एस्टोएस्टेट के 2 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे लेने पड़ेंगे, देखो अभी देखो इसमें क्या कहानी है, CH3 CO CH H CO OC2H5, ओके। यहां पे ले लो अपन C2H5, ये ले लिया, Na+ ले लिया, यहां से H निकाल दो, C2H5 OH निकल गया, बन गया क्या, CH3 CO CH माइनस Na+ CO OC2H5, बन गया। एक ले रहे हैं तो ये वाला है, इससे प्राप्त होगा, ये वाला भी इससे प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 अणु लेने पड़ेंगे, ये 2 ले लिए, तो यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी 2 निकलेंगे ना 2, एक से एक H निकल रहा है तो 2 से 2 H, ठीक है। तो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया और एक और लिख देता हूं, प्लस ऐसा का ऐसा ही एक और बनेगा, ये बन गया ना इससे, तो इसके 2 अणु बनेंगे, एक नीचे लिख देता हूं मैं, CH3 CO CH माइनस Na+ CO OC2H5, 2 आ गए। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, किसके साथ, I2 के साथ। किसके साथ करवानी है, I2 के साथ। तो एक I तो इसके साथ चला जाएगा, एक I इसके साथ चला जाएंगे, और ये CH और ये CH क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -2NaI पहले पढ़ाया था मैंने, सक्सी निगम्ल पढ़ाया था, डाइकार्बोक्स निगम्ल, ठीक है। वहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, ओके। Na+ ये निकल जाएगा NaI, ओके। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा CH3 CO CH CH3 CO CH
CH3COCH, CH3COCH, ठीक है। ये CH और ये CH आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ गए। बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, CO OC2H5, CO OC2H5, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस सेम आ गया ना, जैसे ये CH माइनस, ये CH भी माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास भी Na+ जुड़ा हुआ है, इसके पास भी Na+ जुड़ा हुआ है। तो जब I2 निकलती है, I तो एक तो माइनस में निकलेगी और एक प्लस में निकलेगी। यहाँ पे एक तो निकलेगी I माइनस में और एक निकलेगी I प्लस में, ठीक है। तो ये हो गई। तो I माइनस किसके साथ चली जाएगी, जैसे माना कि ये हो गया, ये निकल गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे Na+ इस I माइनस के साथ चला गया, ये खत्म हो गया, ओके समाप्त इसका। अब देखते हैं ये I+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा कुछ पल के लिए, ठीक है। यहाँ जुड़ गया, कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा इसमें बताओ, अब होगा इसमें उल्टा। पहले क्या था, I+ था, यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस, माइनस के पास क्या जुड़ गया I+, तो I जुड़ गया, ये लो ये I जुड़ गया। अब यहाँ पे कार्बन और I की विद्युत ऋणता I की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तीव्रता से, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा I किस रूप में आ जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये लो काम खत्म हो गया। यहाँ पे I माइनस में आ गया और यहाँ पे I प्लस में आ गया। अब माइनस और प्लस जुड़ जाएंगे और ये Na+ किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो NaI निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसका क्या करवाना है अपन को, कीटोनी जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, कीटोनी जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन करवा देते हैं, ठीक है। देखो HOH ये टूट गया, HOH, दो एस्टर है, एक इसका हो जाएगा एक इसका हो जाएगा, कीटोन ऐसे कैसे रहेंगे। तो देखो क्या बनता है, इधर आगे कर लेता हूं मैं। तो यहां पे निकल जाएगा CO2, एक CO2 यहां से निकल जाएगी, तो कितनी CO2 निकली, 2 CO2 प्लस C2H5OH, C2H5OH, दो एल्कोहल निकल गए, 2C2H5OH निकल गए ना। अब ये ऐसे क्या जाए, CH3COCH और एक H CH2, CH3COCH एक H ये CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH ये है CH और CH, एक H और लगा देगा, ये H इसके पास आ जाएगा, ये H, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2, बाकी क्या है ये आ जाएगा CO CH3, बाकी ऐसे CO CH3। ये कंपाउंड हमें बनाना था, ये बन गया ना ये कंपाउंड। क्या नाम है इसका, एसीटोनिल एसीटोन, एसीटोनिल एसीटोन, या बोल सकते हो गामा डाइकीटोन, गामा डाइकीटोन, गामा डाइकीटोन, ठीक है। क्लियर, कोई समस्या, ओके। ये प्राप्त हो गया अपन को क्या, CH3 CO CH2 CH2 CO OC2H CH3, एसीटोनिल एसीटोन, ये कंपाउंड है CH3COCH2CH2,
इसमें यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। इधर से करोगे तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा डाइकीटोन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूं बीटा डाइकीटोन में चलावयता समावता पाई जाती है। समावता पाई जाती है जिसके कारण इसके दो रूप या दो समावयवी प्राप्त होते हैं जो विलयन अवस्था में एक दूसरे विलयन अवस्था में एक दूसरे के साम्य में होते हैं। क्या होते हैं? साम्य में होते हैं। कैसे होते हैं देखो, CH CH H H ये लिख दिया मैंने, CH2 CH2, या मैं लिख देता हूं, बाद में कर लेता हूं, CH2 ये CH2 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 इधर लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3 इधर लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3। कोई समस्या? ओके। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के निकटवर्ती अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है अल्फा, ये लो ये H लगा दिया, एक H, इसको उठा दो। कोई समस्या? ठीक है। चलावता का मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक तो, और कीटोनी समूह होना चाहिए, तो वहाँ पे चलावता हो जाएगी। ये इस तरीके से आ जाएगा। पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि यहाँ माइनस, और ये बॉन्ड टूट के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस के पास। ऐसी स्थिति इसमें आ जाएगी, ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे, तो O माइनस पे कौन आ जाएगा, H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, C यहाँ पे आ जाएगा आपके CH3 और ये OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3OH। ये आ गया। तो ये तो हो गया कीटो आइसोमर। कौन सा? कीटो आइसोमर। और ये हो गया आपका इनोल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है बीटा डाइकीटोन, जो कि एक कीटोन है, ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन और कीटोन समूह उपस्थिति होने के कारण चलावता समावता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसके दो समय प्राप्त होते हैं, एक तो कीटो आइसोमर और एक इनोल आइसोमर। ये दोनों विलयन अवस्था में क्या होते हैं, एक दूसरे के साम्य में होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर विलयन अवस्था में ये लेंगे तो ये भी होगा, ये लेंगे तो ये भी होगा, मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्या कि इस एसीटोनिल एस्टोन या बीटा डाइकीटोन जो कि विलयन अवस्था में है और ये दोनों फॉर्म है उसके अंदर, उससे हम क्या बना सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इनसे क्या बनेगा वो देखो। एसीटोन से विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण, विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण, ठीक है, वही है। मतलब ए से तो ये बना है, अब इससे हम क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपको, तो यहां पे पहले देख लो आप,
पहले बना लेते हैं। CH जो नीचे वाली स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने वो वाली दोबारा बना लेते हैं। CO CH3 ये बना लेते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये O माइनस पे कौन आ जाएगा, ये H प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा CH CO, ये CH3 OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH3 OH। ओके, ये तो हो गया कीटो इनोल फॉर्म, इनोल आइसोमर, और ये हो गया आपका कीटो आइसोमर। ओके, अब देखो इनसे हम क्या बना सकते हैं, देखो कितने कंपाउंड बना सकते हैं अपन, 3 कंपाउंड, दैट्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से ये, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो क्या होगा वो देख लो। तो यहां पे ले रहे हैं हम, फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लिया अपन ने। तो यहां से क्या होगा, देखो P2O5, जैसे P2O5 लेओगे तो यहाँ पे ये लेओगे तो ये जरूर होगा, और ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, क्या करेगा, ये लेओगे तो ये जरूर होगा विलीन अवस्था में, और ये रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो यहां से ये निकल गया, क्या निकला, HHO, क्या निकला, H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O। तो क्या बन जाएगा इसमें, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, ये निकल गया पूरा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, ये ऑक्सीजन, ये C, ये ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं, यस, इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से CH3, इधर CH3 जोड़ दो और यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, तो ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी या ये वाली, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। नाम क्या करोगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर दो, इधर से कर दो या इधर से कर दो, कैसे भी किधर से भी कर दो। तो यहाँ पे 1 हेट्रोएटम को नंबर 1 देते हैं, 1 2 3 4 5, क्या नाम है इसमें, 2,5 डाइमेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल। क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन आ गया, इसको बोलेंगे फ्यूरेन। क्या बोलोगे, फ्यूरेन बोलोगे। तो इस प्रकार की वाले 5 मेंबर दैट्स अनसैचुरेटेड एसन ट्रिप डबल बॉन्ड है, और हेट्रोएटम ऑक्सीजन आ गया, और 5 सदस्य वाले हैं, तो इसको क्या बोलोगे, फ्यूरेन बोलोगे। ऐसी स्ट्रक्चर, इसके आगे पीछे कुछ भी जुड़ा हुआ हो, 1 2 3 4 5, ये वाली चीज होनी चाहिए रिंग के अंदर, ये जुड़ा हुआ कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है, फ्यूरेन। फ्यूरेन का मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। ओके, अगर मैं P2O5 के स्थान पे क्या ले लूं, P2S5, क्या ले लूं, P2S5। ये क्या करता है, देखो पहले रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा इस तरीके से, क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब जैसे ये मिलाओगे तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खुद ले लेगा, तो क्या बना लेगा, P2O5 बना लेगा। क्या बना लेगा, P2O5, और सल्फर इसको दे देगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सल्फर आ जाएगा। भाई अगर यही बढ़ना था
ये बन रहा है नॉर्मली से, ये लोगे, अगर ये लेते हो तो कुछ चेंजिंग होगी, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड है। इसकी उपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन करेगा, ये सल्फर करेगा। क्या करेगा, ये सल्फर। तो हमेशा याद रखना, P2S5 आ गया, ऑक्सीजन हटा दो, उसके स्थान पे क्या लगा दो, सल्फर लगा दो। अगर हम बात करें NH3 की, अमोनिया की, क्या बात करें NH3 की, तो क्या हो जाएगी इसमें, NH3 कैसे करेगा रिएक्शन, देखो अलग से रिएक्शन लिख सकते हो, इसकी लिख सकते हो ना, कैसे, देखो NH यहां से देखो कैसे निकलेगा ये, यहां से OH, यहां से H, यहां से ये OH आ गया, यहां से H क्या निकला, H2O निकल गया। ठीक है, यहां से OH और यहां से H क्या निकला, 2H2, 2H2 निकल गया, मतलब ये भी निकल गया, ये समूह इसके साथ निकल गया, ये समूह इसके साथ निकल गया, बच गया क्या, NH। तो ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, CH3, इसको अभी रुक जाओ, CH3, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे ये OH निकल गया इसके साथ, ये OH निकल गया इसके साथ, क्या बचा, ये कार्बन कार्बन और ये NH। तो इसका एक बॉन्ड टूटा तो ये इसके साथ बना लेता, इसका एक और टूटा तो ये इसके साथ बना लेता। तो क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम 1 2 3 4 5 वही हो गया, 2,5 डाइमेथिल, 2,5 डाइमेथिल क्या हो जाएगा, सल्फर आ गया ऑक्सीजन के स्थान पे, तो इसको बोलोगे थायोफीन। क्या बोलोगे, थायोफीन। इसकी बात कर लेते हैं, वही कंडीशन 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल क्या बोलते हैं इसको, पायरोल, 2,5 डाइमेथिल पायरोल, या बोल सकते हो पिरोल भी बोल सकते हो, ऐसे भी लिखा होता है आपके पिरोल, ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि एथिल एस्टोएस्टेट से एसीटोनिल कैसे बनाओगे, या फिर पूछ सकता है कि एथिल एस्टोएस्टेट से क्या बनाओगे, 2,5 डाइमेथिल थायोफीन कैसे बनाओगे। तो पहले क्या करोगे, उससे ये बनाओगे और उससे फिर ये बनाओगे। इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो ये बनेगा, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, फास्फोरस पेंटासल्फाइड, ये अमोनिया हो गया। क्या हो गया, अमोनिया। ठीक है, तो ये आपके विषम चक्रीय यौगिक है, मतलब वलय के अंदर कार्बन के अलावा अगर और भी एटम आ जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी ये सल्फर है, अगर कार्बन के अलावा अलग एटम आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। ये आपकी सेकेंड यूनिट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे कंपाउंड डिटेल में आएंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इन सभी के बारे में सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और आप रेगुलर रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, धन्यवाद।